वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार हम आए हुए हैं अस्पताल चौराहा पर, जहां पर देखा जाए हमारे पीछे जो भीड़ आ रही है वो जो है आज जो है बिहार बंद का जो है आह्वान किया गया है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा। और जो है यहाँ पर जो है अधिक से अधिक संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो पीछे जो काफिला चल रहा है यह बंद का काफिला है। और जो देखिए इनमें सभी जो समर्थक दल हैं वो लोग जो है इनकी देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा। मैं हूं आपका साथी। राहुल गांधी के बयान पर भड़की महिलाएं। बिहार शरीफ अस्पताल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। राहुल गांधी के बयान से भड़की बिहार शरीफ की महिलाएं। आज बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर भारतीय जनता पार्टी जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के खिलाफ अपशब्द कहकर न केवल मोदी जी का अपमान किया है बल्कि पूरे देश की माताओं का भी अपमान किया है। महिलाओं ने कहा कि इस तरह की भाषा किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। प्रदर्शन के दौरान मोदी जी के समर्थन में नारेबाजी हुई और राहुल गांधी से माफी की मांग उठाई गई। आज बंद जो है क्यों किया गया है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली देने के कारण बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इनमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं? एनडीए के सभी घटक दल शामिल हैं इसमें। सभी हैं। तो क्या लगता है कि जो है तो पक्ष विपक्ष जो गाली गलौज लोग करते ही रहते हैं और जो है चुनाव के समय यह जो है अधिक बढ़ जाता है विरोधात्मक वो भाव जो है। लेकिन गालियां तो गलत है, गलत तो कोई भी पार्टी हो गाली तो नहीं देना चाहिए, कोई भी आदमी हो किन्हीं कोई प्रतिनिधि। लेकिन इसमें जो है लोगों का जो है आने जाने वाले या जो बाहर से आ रहे हैं किन्हीं को ड्यूटी जाना है, किन्हीं को बच्चे का स्कूल जाना है, तो उन लोगों को जो है आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टी तो गाली देने के लिए ही फेमस है, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं। उसमें संस्कार नाम का चीज़ को है ही नहीं। जहाँ तक बंदी का सवाल है तो उसमें जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह स्कूल के बच्चे पर ध्यान दिया गया है। जो इमरजेंसी सेवाएं छोड़ करके सारे प्रतिबंध है, बाकी इमरजेंसी सेवा के लिए फ्री है। क्या लगता है गाली गलौज क्या यह एक मुद्दा बन गया है हाईलाइट होने का, या कुछ क्या है इसका कारण क्या है लोग गाली गलौज पर उतर जाते हैं? विपक्षी का काम है गाली दे करके मीडिया में बने रहना और लोगों को भ्रमित फैलाना। यह मीडिया में आने का एक जरिया है, वही एकमात्र जरिया कि किसी तरह से हमको पार्टी को हाईलाइट करना है। तो गाली गलौज को पार्टी फेमस ही है इंडी गठबंधन, जो कि सिर्फ गाली के लिए ही है। कहा जा रहा है विरोधी पार्टियों के द्वारा कि उनके माँ को भी कभी कभी गालियाँ दी गई है। ऐसा तो हम नहीं सुने आज तक, न हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है या फिर एनडीए गठबंधन के जितने भी पार्टी कभी आज तक किसी भी दूसरे के ऊपर गाली। एक सवाल और रहेगा आपसे कि जो आप ही के सरकार आप ही जो है बंद का आह्वान क्यों कर रहे हैं? लोगों में जागृत इसलिए फैलाना चाह रहे हैं कि देख लीजिए ऐसा पार्टी अभी सरकार में नहीं आया तो गाली गलौज कर रहा है। अगर किसी कारण बस आदमी को दिग्भ्रमित कर करके अगर चुनाव में फिर से वोट लेने का प्रयास करेंगे तो लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि देख लीजिए पार्टी चुनाव के पहले गाली दिया जा रहा है इस पार्टी की तरफ से, तो चुनाव के बाद क्या क्या रंगरलियाँ मनाएगा यहाँ। कहीं न कहीं यह दिखाया जा रहा है कि जो भ्रमित करने के लिए जो है गालियों का उपयोग किया जाता है, तो इन पर जो है लगाम लगाई जाए। लोगों को संदेश पहुँचाने के नाम पर जो है आज बंद का आह्वान किया गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर क्या लग रहा है कि आज का जो बंद का जो आह्वान है क्या यह सफल रहेगा? पूर्ण सफल है और अपने से लोग स्वेच्छा से बंद किए हुए हैं। गाड़ी घोड़ा जितना भी है दुकान प्रतिष्ठान, हम लोग किसी के तरफ से। यही कार्य केजरीवाल जी के द्वारा भी हुआ था, वहाँ पर भी जो है इन लोग जो है धरना प्रदर्शन पर आ गए थे, उन्हीं की सरकार थी। हम लोग तो आदमी को सिर्फ जानकारी प्राप्त करवाना चाह रहे हैं कि देखिए विपक्षी पार्टी गाली दिया जा रहा है। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा? हम लोग का एनडीए का गठबंधन पूर्ण रूप से आएगा, 220 सीट आएगा पूरे बिहार के आने वाले चुनाव में। क्या परिचय हो? नीरज कुमार, जिला उपाध्यक्ष भाजपा नालंदा। बंद के जरिए यही कहना चाह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के माँ को भी गाली दी, नरेंद्र मोदी जी को माँ के गाली दिया गया है, इसलिए हम लोगों को महिलाओं के भी माँ के गाली दिया गया। तो बंद के आह्वान से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या यह ध्यान में नहीं है? आपकी सरकार है, आपकी बदनामी होगी, क्या है जो बंद करने से यह समस्या का हल हो जाएगा? वजह क्या है?
यदि आप बंद करते हैं तो लोगों को कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो है, लेकिन विपक्ष लोग को पता चलना चाहिए ना कि गाली देने से तो क्या विपक्ष होगा। को माने जानकारी हो, इसी वजह से आप लोग ऐसा कर रहे हैं, या पब्लिक को जानकारी हो कि हमारे जो है गरिमामयी प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, इसी को लेकर के है जो कि जानकारी देना चाह रहे हैं। नहीं, पब्लिक को पता चले, पब्लिक को पता चले कि मेरी माँ को गाली देने से क्या होगा। क्या लग रहा है कि चुनाव में इसका असर पड़ जाएगा? नहीं, असर क्या पड़ेगा सर, कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा सत्ता है तो सत्ता होगा और आगे भी होगा। पक्ष या विपक्ष के द्वारा गाली का आरोप लगाया जाता है, क्या यह चुनाव को लेकर के ऐसा किया जाता है ताकि लोग है जो कि भ्रमित होकर के वोट बैंक का जरिया बने? हाँ, भ्रमित किया जाता है, लोगों महिलाओं के और हमारे देशवासियों को भ्रमित किया जाता है। क्या नाम हुआ? शशिकला सिन्हा, पूर्वी मंडल अध्यक्ष। जो बंद का आह्वान किया गया है, ये हमारे कहते हैं कि दरभंगा के पूरे बंद से इंडी गठबंधन के द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को जो गाली दी गई है, उसके विरोध में हम लोग ये किए हैं। किनके द्वारा गाली दिया गया है? जी, इंडी गठबंधन के जो बड़े बड़े महाकार्यकर्ता लोग हैं, जैसे कि हमारे कहते हैं कि उनके अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए। अगर इतने बड़े कार्यकर्ता होकर अगर आप किसी पार्टी को चला रहे, गठबंधन में इतने बड़े गठबंधन का देश का नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं, उसके बावजूद अगर किसी की माँ का अपमान कर रहे हैं, तो ये तो नहीं सहेगा ना कोई भी जनता। कहना है कि बंद का जो है आह्वान किए आप ही की सरकार है, तो बंद करने से क्या फायदे हुए? लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, परेशानी आपको 2 घंटे 4 घंटे के लिए हो सकती है, लेकिन अगर माँ का अपमान होता है तो उस माँ के अपमान के लिए 2 घंटे 4 घंटे की परेशानी कोई बड़ी मायने नहीं रखती भैया। इसे आप क्या दिखाना चाहते हैं कि लोग जो है बंद का असर हो, और क्या मैंने बताना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग इंडी गठबंधन के लोगों से बस ये करवाने, लोगों को बंद का असर इसलिए हम लोग करवाना चाह रहे हैं कि ताकि उन्हें मालूम हो कि जनता जागरूक हो चुकी है, सभी जान चुके हैं कि माँ का अपमान कोई नहीं सहेगा। इसके लिए वो अपना माफ़ीनामा दाखिल करें, हम लोग सारे चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो बताया जा रहा है कि आप ही के पार्टी के लोग जो उन पे जो है उस मंच पर उन्हीं के द्वारा गाली दिया गया था। देखिए, अगर दिग्भ्रमित करना है तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आम जनता तो इतनी बुड़बक है नहीं। हर कोई दिख रहा है, सामने सब कुछ पता चल रहा है कि गाली किसने दिया, क्यों दिया। तो बंद जो है जनता को दिखाने के लिए किया गया कि लोग जागरूक हों, और क्यों किया गया इसके बारे में आपने बताया। जी, साफ ये तौर पे ये कहा है कि माँ का अपमान कोई भी नहीं सहेगा, चाहे वो आम जनता की माँ का अपमान हो या प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान हो। किसी भी माँ का अपमान या बहनों का अपमान या किसी महिला का अपमान कोई नहीं सहेगा। आप कितने भी बड़े कार्यकर्ता हो, कितने भी पार्टी के बड़े नेता हो, अगर किन्हीं की माँ के बहन पे अपवार करते हैं तो ये कोई नहीं सहेगा। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम रंजू कुमार, मैं जिला मंत्री बीजेपी नालंदा। राहुल तेजस्वी समेत 100 लोगों पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमारा बंद का आह्वान था उसके बारे में बता दें कि दरभंगा में महागठबंधन के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और उनकी माता, दिवंगत माता, जो कि अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनको लेकर जो अपशब्द कहा गया है, उसके विरोध में हम लोग NDA का आज बिहार में बंद का कार्यक्रम किया गया, जो एक स्वैच्छिक बंद है, जिसमें हमने किसी दुकानदार पे किसी को भी कोई दबाव नहीं दिया, कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। हमने अपनी बातें रखी है और जनता का समर्थन हमको प्राप्त हुआ है। रही बात आपके सवाल की, तो इसके बारे में जो परिवार दायर हुआ है, उसकी जानकारी मुझे मिली है। अब इसमें क्या मैटर है, लीगल इशू है। आप देख रहे थे कि 2 युवराज जो घूम रहे थे, एक स्वघोषित जननायक बनने की कोशिश है, और एक जिनके ऊपर ना जाने कितने मुकदमे हैं, वो दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चक्कर में। तो जनता जो बिहार की है वो सब देख रही है। तो बिहार की जनता आने वाले समय में इन दोनों युवराजों को वोट के माध्यम से करारा जवाब देने वाली है। बंद का आह्वान किया गया है, तो आप लोग तो युवा हैं, क्या कुछ उसमें कहना चाहेंगे? क्यों बंद किया गया है? ये तो जो वो स्टेज पे हुआ, ये तो गलत है। वो तो पूरा देख रहा है, जनता लोग भी देख रहा है। तो क्या जो है जिसकी सरकार है, यदि वही बंद पे उतारू हो जाए, तो क्या लगता है कि यह सरकार जो है सही सलामत है, या सही से चला पा रही है? जी, ये तो सही से चला पा रही है। क्यों? जब आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, तो आप फिर सड़कों पर है जो बंद का आह्वान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये माँ को गाली देना, ये सब गलत काम है। यह तो ठीक है कि किन्हीं के माँ को गाली देना, लेकिन यहाँ बंद का जो मामला है, पूरे शहर को बंद कर देना,
यह क्या जायज़ है सिर्फ एक गाली के चलते? नहीं, ये तो जायज़ भी हो सकता है, जायज़ भी हो सकता है। यही तो पूछना चाह रहे हैं कि इनमें आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। जो लोग जो है कहीं आते जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, दूर जाते हैं, तो उनको बहुत परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो क्या लगता है कि जो है बंद यह जायज़ है, क्या बंद होना चाहिए? देखिए, ये तो बंद किसी को मैंने सुझाव के लिए किए गए हैं, ऐसा तो बट होना नहीं चाहिए, लेकिन जनता लोग को भी लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। परंतु सरकार में रहते हुए आप बंद कर रहे हैं। ये तो फिर शासन चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार।